हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से अपने YouTube चैनल ज्ञान सागर कोचिंग इंस्टीट्यूट में। तो जैसा कि पिछली क्लास में हमने स्टार्ट किया था हाई स्कूल की क्लास 10th का चैप्टर नंबर 7, जिसका नाम है कोऑर्डिनेट जियोमेट्री निर्देशांक ज्यामिति। और इस संदर्भ में हमने ऑलरेडी 9 पार्ट पर निर्देशांक ज्यामिति को कायदे से पढ़ा है। और आज हम लोग जो 10वां पार्ट पढ़ेंगे निर्देशांक ज्यामिति का, वो संबंधित होगा त्रिभुजों से संबंधित क्षेत्रफल ज्ञात करना जब त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक क्या हो, आपको दिए हों। ठीक है, तो उस कंडीशन में हम समझेंगे कि किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल कब कैसे ज्ञात किया जाता है, जब उनके शीर्षों के निर्देशांक आपको ऑलरेडी गिवन हो। ठीक है, तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं क्लास को। और क्लास को स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल ज्ञान सागर कोचिंग इंस्टीट्यूट को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो भाई आप गलत कर रहे हैं, क्योंकि ये प्लेटफॉर्म ऐसा है जो इस बात का दावा करता है कि आपको मैथमेटिक्स सेक्शन पर, या ओवरऑल की बात कर लें, आपको 90 टू 95% चीजें यहाँ से क्लियर कराई जाएंगी। ठीक है, तो चलते हैं आगे, सीखते हैं कि त्रिभुजों से संबंधित क्षेत्रफल ज्ञात करना जब उनके शीर्ष के निर्देशांक आपको ज्ञात हों, तो कैसे आप किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर समझिएगा, यहाँ पर मैंने हेडिंग बनाया है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना जब उनके शीर्षों के निर्देशांक आपको क्या हो, ज्ञात हो। हमने एक त्रिभुज ए बी सी को अज्यूम किया है, जिनके निर्देशांकों को मैंने कहा है कि x1 है, y1 है, बी शीर्ष का निर्देशांक x2 है, y2 है, और इसी प्रकार बिंदु सी शीर्ष का निर्देशांक x3 और y3 है। तब अगर हमको किसी भी त्रिभुज का शीर्ष पता है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल, जो त्रिभुज का सूत्र होता है क्षेत्रफल का, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, तो ध्यान दीजिए यहाँ पर ये हो जाता है हाफ मल्टीप्लाइड बाई x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। ठीक है, तो ये आपका किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने का फार्मूला है, यदि उस त्रिभुज के शीर्ष के निर्देशांक आपको पता है तब। अब बात आती है कि हाफ x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2 को आप कैसे याद करेंगे, तो इसकी भी अपने पास एक ट्रिक है। ध्यान दीजिए, एक के बाद आता है दो, और दो के बाद आता है क्या, तीन। बोलिए हाँ कि नहीं, इतना तो सबको पता होगा। तो आप यक्ष को ना 1 रखें और 2 और 3 का डिफरेंस निकालें, जो कोटि का है। इसके बाद आप 2 रखेंगे, तो 2 के बाद आपका चलेगा 3 1। देखिए 2 के बाद 3 1, और जब 3 पर चलेंगे तो 3 के बाद आप रिटर्न आएंगे 1 और 2। ठीक है, यानी 1 2 3, 2 3 1 और 3 1 2। ठीक है, बात समझ पाए कि नहीं? फिर से समझ लीजिए, जैसे आपके पास है 1 2 और 3। ठीक है, आपने x1 1 लिखा, तो y1 2 3 लिखेंगे। बात समझ पाए? आपने x2 लिखा, तो आप y2 3 माइनस 1 लिखेंगे। और आपने अगर x3 लिखा, तो आप 1 2 लिखेंगे y1 के संदर्भ में। ठीक है, तो बस यही एक आसान सी ट्रिक है जिससे आप याद कर सकते हैं। और एक बात यहाँ पर मैं आपको और बताना चाहूंगा कि मान लीजिए एरिया ऑफ ट्रायंगल, मान लीजिए कि आपने निकाला किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल, और एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी का जो मान निकल के आया वो कितना आ गया, 0 आ गया। तो इसका मतलब है कि बिंदु ए मिला आपको, बी तथा सी परस्पर क्या होंगे, संरेख होंगे।
परस्पर संरेख होंगे। संरेख होने का मतलब एक सरल रेखा पर स्थित होंगे। ठीक है, परस्पर क्या होंगे? संरेख होंगे। यानी संरेख होने का प्रतिबंध निकल के आया 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? एरिया ऑफ ट्राइंगल ही 0 हो जाएगा। इस हाफ का जब क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा या 2 का क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 0 में तो ओवरऑल वैल्यू 0 हो जाएगी। यानी x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2 का मान जब आपको 0 प्राप्त होगा तो दो बिंदु या ये तीनों बिंदु ए बी सी परस्पर क्या होंगे? संरेख होंगे। यानी इसी बात को आप लिख सकते हैं संरेख का प्रतिबंध। प्रतिबंध, ठीक है। तो ये इतनी बातें आपको आगे की सवालों को लगाने के लिए आवश्यक है और इतनी बातें आपको याद करना जैसे भी आप चाहें। ठीक है, मैंने आपको तरीका भी बताया है, ट्रिक भी बताया है, जैसे आपको बेहतर समझ में आए उस तरीके से आप इसको क्या करेंगे? याद कर लेंगे। चलते हैं इन तरीकों को यूज करके आपसे एग्जाम में कैसे प्रश्न पूछा जा सकता है उस पर डिस्कस करते हैं। यानी कि उदाहरण नंबर आपकी बुक का 11 लेते हैं। ठीक है, और एग्जाम्पल नंबर 11 कह क्या रहा है, ध्यान दीजिएगा। कह रहा है कि उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष 1 माइनस 1 माइनस 4 6 और माइनस 3 माइनस 5 है। एक इम्पोर्टेंट बात आपको और भी लिखनी है कि मान लीजिए आपने एरिया ऑफ ट्राइंगल निकाला कुछ भी और मान लीजिए वो निगेटिव आ गया तो आप उसको एग्जाम में ना पॉजिटिव वैल्यू लिखेंगे, क्योंकि एरिया आपकी जो एरिया होगी वो कभी भी निगेटिव कभी भी निगेटिव नहीं आएगी। ठीक है, नहीं आएगी। इसलिए आपको हमेशा एरिया को पॉजिटिव ही लिखना है। बात समझ पाए क्या? इतनी बातों को आपको क्या करना है? ध्यान देना है। तो ये बात आप अपने जहां पर कॉपी में नाम लिखते हैं वो बात नोट कर लीजिएगा कि कभी भी दूरी हो गया, एरिया हो गया, इन सारी चीजों को ना आप निगेटिव नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, तो जब भी निगेटिव आए आप उसको क्या करेंगे? पॉजिटिव ही लिखेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहला काम हम क्या करते हैं? एक त्रिभुज अज्यूम करते हैं ए बी सी। क्या अज्यूम करेंगे? एक त्रिभुज बना लीजिए ए बी और सी। यहाँ पर देखिए शीर्षों के निर्देशांक आपको दिए हैं 1 माइनस 1 और बिंदु बी का निर्देशांक आपको पता है -4 6 और बिंदु सी का निर्देशांक आपको पता है -3 -5। ठीक है, तो इस कंडीशन पे हम क्या कह सकते हैं? यहाँ पर आप इसका एरिया निकालने जा रहे हैं और अभी अभी हमने पढ़ा कि मैं उन सारे त्रिभुजों का क्षेत्रफल अब ज्ञात करने लायक हो गया हूं जिन त्रिभुजों के शीर्षों के निर्देशांक आपको पता है। मान लेता हूं कि ये x1, ये y1, ये अपना x2, ये y2, ये अपना x3 और ये अपना y3 है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं क्या? क्योंकि हम जानते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल, क्या जानते हैं? एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इज इक्वल्स टू आपका होता है हाफ मल्टीप्लाइड बाई x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 और प्लस x3 y1 माइनस y2। बस आपने जिन निर्देशांकों को अभी अज्यूम किया है, जिनको माना है, बस उन्हीं वैल्यूज को आपको पुट करना है। ये बहुत ही आसान लेकिन बहुत ही दिमाग लगाने वाली बात है कि आप जहां पर x1 बोल रहे हैं वहां x1 की वैल्यू ही पुट करिए। यही ज्यादातर गलतियां हो जाती हैं। ठीक है, तो y2 माइनस y3 बिल्कुल आराम से y2 कितना 6 माइनस y3
माइनस y3 आपका है -5। क्या है? -5 प्लस x2 कितना? -4, x2 कितना? -4 और यहाँ से आपका हो जाना है y3 माइनस y1। तो y3 कितना? -5 और माइनस y1 तो -1। ठीक है। और प्लस अगर x3 की बात करूं तो x3 आपका कितना है? x3 है -3। ठीक है। और y1 की अगर मैं बात करूं तो y1 कितना है भाई? y1 आपका है -1, -1 और माइनस y2 है आपका 6। ठीक है। बस इन्हीं बातों को आप कैलकुलेट कर लीजिए। ये आ गया आपका हाफ। देखिएगा आगे चलिएगा। 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 1 का मल्टीप्लाई तो 1 ही आएगा, तो 1 को यहीं ड्रॉप करता हूं और लिखूंगा 6 माइनस माइनस प्लस 5, 6 प्लस 5 प्लस माइनस -4 मल्टीप्लाइड बाई -5 प्लस 1 माइनस माइनस प्लस 1 और प्लस माइनस फिर से -3 मल्टीप्लाइड बाई -6 -1 सेम साइन जुड़ेगा, कितना हो जाएगा? -7। ये हो गया आपका हाफ मल्टीप्लाइड बाई 6, 5, 11 और यहाँ पर ध्यान दीजिएगा -5 -1 अगर आप करेंगे तो ओवरऑल आएगा कितना? -4 और जब -4 और -4 का गुणा लगाएंगे तो आपका बनेगा +16 और माइनस माइनस प्लस 7 तियां 21। ठीक है। तो एट लास्ट आपका 1/2 गुना, ध्यान दीजिए आप देखिए 1, 6, 7, 1, 8 तो 8 यूनिट और यहाँ पर देखें 1, 1, 2 और 2, 4। ठीक है। तो ओवरऑल आपका आया कितना? 48 गुणा 1/2 और आप जानते हैं जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 24 और एरिया हमेशा क्या आएगा? यूनिट स्क्वायर में आएगा। ठीक है। तो यानी ये जो त्रिभुज आपका बनेगा इसका ओवरऑल जो एरिया निकल के आएगा भाई वो कितना आएगा? तो आप कहेंगे 24 यूनिट स्क्वायर। अगर सेंटीमीटर में होगा सेंटीमीटर स्क्वायर में और अगर मीटर में रहा होगा तो मीटर स्क्वायर में। उम्मीद करते हैं कि आप ऐसे सभी त्रिभुजों का क्षेत्रफल निकाल पाएंगे जिनके शीर्षों के निर्देशांक आपको पता है। बस सिंपल तरीके से एक फार्मूला आपको याद करना है और याद करने से कोई चीज याद नहीं होती है। याद करने का मतलब है बार बार आप इन्हीं सवालों पर प्रैक्टिस करेंगे। तो जैसे नॉर्मली आप एक बार लिखें तो हो सकता है आपको कंफ्यूजन हो, आपको देखना पड़ जाए। तो कोई हेडक की बात नहीं, आप देखिए क्योंकि आपके सामने ना जो चीजें बार बार पड़ेंगी तो वो चीजें आपको याद होनी है और इन्हीं सवालों पर अपने को प्रैक्टिस करना है। तो चलते हैं सवाल नंबर 12 की तरफ, यानी एग्जाम्पल नंबर 12 की तरफ पढ़ते हैं क्या कह रहा है। तो एग्जाम्पल नंबर 12 कह रहा है भाई कि ए बिंदुओं ए, ध्यान दीजिएगा, ए जिसका निर्देशांक 5, 2, बी 4, 7 और सी 7, -4 से बनने वाले त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है। तो यहाँ पर भी क्या करेंगे आप? एक त्रिभुज अज्यूम करेंगे। मान लेता हूं कि हमने एक त्रिभुज अज्यूम किया जिनके निर्देशांक ए, बी और सी हैं। ए का निर्देशांक आपको दिया है 5, 2, बी का निर्देशांक आपको पता है 4, 7 और सी का निर्देशांक आपको पता है 7, -4। ठीक है। 7, -4 तो आपको एरिया निकालना है और हम जानते हैं, क्या जानते हैं? एरिया ऑफ ट्रायंगल का फार्मूला। क्योंकि हम जानते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इज इक्वल्स टू, फिर से फार्मूला मेरे साथ बोलिए, 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 2 के बाद 3 तो y3 माइनस y1 प्लस x3 क्या हो जाएगा बताइए? x3 3 के बाद y1 माइनस y2। बिल्कुल आसान है फार्मूला। अभी ध्यान दीजिए अगर मैं इसको कह दूं ये x1 है, ये y1 है, ये x2 आपका, ये y2 और ये x3, ये y3, तब बचनी वैल्यूज को आपको सिंपल तरीके से पुट करना है।
तो 1/2 x1 की जगह कितना, तो आप कहेंगे x1 की जगह 5, y1 माइनस y2 नहीं, y2 माइनस y3, तो 7 माइनस माइनस 4, 7 माइनस माइनस 4 और प्लस x2, x2 कितना, तो 4 और y3 माइनस y1 माइनस 4 माइनस माइनस 2, माइनस 4 माइनस माइनस 2 नहीं, केवल 2 प्लस x3 की बात करूं तो x3 कितना है 7, y1 माइनस y2 यानी 2 माइनस 7, 2 माइनस 7। ठीक है, फिर से चेक कर लेते हैं कि क्या जो डेटा हमने लिखा है वो सही है। तो x1 की जगह हमने 5 लिखा है, y2 माइनस y1 7 माइनस माइनस 4 बिल्कुल करेक्ट है। फिर यहाँ पर x2 कितना था अपना 4 था, तो 4 y3 माइनस y1 माइनस 4 माइनस 2 बिल्कुल। और x3 की बात करूं तो x3 है अपना 7 मल्टीप्लाइड बाई y1 माइनस y2, तो 2 माइनस 7 बिल्कुल। चलिए एक बार आप रीचेक मेरे कहने पे जरूर करिएगा, क्योंकि यहाँ पर कभी कभी क्या होता है आप x1 की जगह y1, y1 की जगह y2 ऐसा पुट कर देते हैं, तो गलतियों के चांस बढ़ जाते हैं। और ये सारी चीजें आपको कहाँ से मिलेंगी कि आपने कितनी सवालें लगाई हैं, कितना आपके प्रैक्टिस में है इन सारी डेटा को लिखने की आदत। ठीक है, तो ये हो जाएगा 5 गुना माइनस माइनस प्लस 7, नहीं रुकिएगा, यहाँ पर हल्का सा क्या हुआ है, मिसटाइप हुआ है। तो 5 गुना 7 प्लस 4 कितना 11 बिल्कुल, और प्लस 4 गुना माइनस 6, 4 2 6 माइनस 6 और सेम साइन है इसलिए जोड़ा हूं, और यहाँ पर हो जाएगा प्लस 7 गुना माइनस 7 प्लस 2 माइनस 5। ठीक है, बस एक बार और इसको आप लिखिए और आसान हो जाएगा आपके लिए। 11 का गुना 5 में करूंगा, 11 पचे 55 और माइनस 6 चौके 24 और 7 पचे 35 प्लस माइनस माइनस, इसका ध्यान देना है आपको साइन का 35। ठीक है, और अभी ध्यान दीजिए यहाँ पर आपके पास बचेगा 1/2, ध्यान दीजिए 35 4 39 और 39 और 20 59, 39 20 59, तो 55 माइनस 59 और 55 माइनस 59 आप करेंगे तो कितना आएगा बताइए, आप कहेंगे निगेटिव आ रहा है -4, सिंप्लीफाई करेंगे तो -2, तो माइनस मैंने कहा था जब क्षेत्रफल आपका -2 आ गया तो आपको यहाँ पर लिखना है क्या, इसलिए इसलिए जो एरिया होगा आपका ट्राइंगल ए बी सी का, वो -2 ना लिख के आप प्लस में ही लिखेंगे, +2 यूनिट स्क्वायर, ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसी आधार पे हम लोग एग्जाम्पल नंबर माफ करिएगा 13 की बात करते हैं। और एग्जाम्पल नंबर 13 आपसे कह क्या रहा है, देखिए कह रहा है कि बिंदुओं P इतना, Q इतना और R इतना से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है। ठीक है, तो लेवल को हल्का सा यहाँ दशमलव देके हल्का सा टफ किया है, लेकिन आप दशमलव संख्याओं को भी डील करना जानते हैं, उस पर अभ्यस्त हैं। तो सबसे पहला काम आपको क्या करना होगा, एक त्रिभुज बनाना होगा। तो हमने फिर से अपना वही पुराना वाला त्रिभुज बना लिया। ठीक है, और निर्देशांकों को मान लिया कि ये आपका जो निर्देशांक है मेरे भाई, ये कितना है, ए है, क्या है ए, ये आपका बी निर्देशांक और ये आपका सी। आप फ्री हैं, किसी को भी कुछ मान लीजिए बस। अच्छा, यहाँ पी क्यू आर ऑलरेडी का है, तो आप प्रश्न के मुताबिक निर्देशांकों को पी क्यू आर कहिए, जो P का निर्देशांक है वहां P का निर्देशांक -1.5 3 बिल्कुल, और Q का निर्देशांक आपको दिया गया है 6 -2 और R का निर्देशांक आपको दिया है -3 4 -3 4। ठीक है, तो अभी क्या करेंगे, यहाँ पर हम सिंपल तरीके से इसको क्या कह देते हैं कि ये अपना x1 है, ये y1 है, ये x2 है,
ये y2 है और ये आपका x3 है और ये y3 है। तो बस एक बार फिर से बताइए कि क्या मैंने आपको त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना सिखाया है जिनके निर्देशांक आपको गिवन है? तो आप कहेंगे बिल्कुल, और मैं कहूंगा अगर बताया हूं तो आप उस फार्मूले को मेरे साथ बोलिए। क्या बोलेंगे? 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। कोई दिक्कत नहीं है, आपको याद है फार्मूला। तो 1/2, चलिए इन्हीं वैल्यूज को पुट कर दीजिए। आपने x1 की जगह कहा है -1.5, कोई दिक्कत है क्या? y2 माइनस y3 -2 -4, -2 -4 और प्लस x2 कितना भाई? 6। तो y3 माइनस y1 4 -3, तो 4 -3 और प्लस x3 की बात करूं तो x3 कितना है आपका? आप कहेंगे -3। यहाँ पर x3 के बाद आपको लिखना है y1 माइनस y2। y1 की बात करूं तो -3, ना केवल 3। y1 कितना? 3 माइनस -2, 3 माइनस -2। ठीक है, चलते हैं कैलकुलेट करते हैं। 1/2 -1.5 मल्टीप्लाइड बाई -4 -2, आप कहेंगे -6 प्लस 6 मल्टीप्लाइड बाई 4 में से 3 घटेगा 1 प्लस माइनस -3 और 3 माइनस -2, तो आप कहेंगे 3 2 5 गुना 5 और इसको आप कैलकुलेट करिए तो ये हो जाएगा 1/2 गुणा माइनस माइनस का गुणा प्लस और 15 छक्का 90, तो एक दशमलव पे आप एक डिजिट पे आप दशमलव लगा दीजिए। 9.0 प्लस 6 1 जा 6 और माइनस माइनस 3 गुना 5, तो आप कहेंगे 15। और एक चीज मुझे बताइए कि 1/2 गुना 9 6 15 माइनस 15 और 15 में से 15 घटा 0 और 0/2 0। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर आपका निकल के आया क्या? एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर इज इक्वल्स टू कितना? 0। यहाँ पर लिखेंगे चूंकि एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर इज इक्वल्स टू कितना? 0। अतः अतः बिंदु बिंदु पी क्यू तथा आर तथा आर किसी त्रिभुज का किसी त्रिभुज का त्रिभुज का निर्माण किसी त्रिभुज का निर्माण नहीं कर सकेंगे नहीं कर सकेंगे कर सकेंगे अर्थात अर्थात बिंदु पी क्यू व आर परस्पर परस्पर संरेख होंगे। क्या ये बात मैं आपको पहली बार बता रहा हूँ? आप कहेंगे नहीं, यही तो बताए थे कि जब किसी भी त्रिभुज का एरिया 0 आ जाएगा तो बिंदु पी क्यू आर या कोई से भी पॉइंट्स हो वो क्या होंगे? संरेख होंगे। कहने का मतलब जो इसका एग्जैक्ट फिगर बनना था वो कुछ ऐसा बनना था, एक स्ट्रेट लाइन होगा, यहाँ पर बिंदु P होगा, इसी लाइन पर बिंदु Q होगा और इसी बिंदु पर आपका R होगा। तो जब एक ही लाइन पर है तो जाहिर सी बात है किसी भी त्रिभुज की कल्पना आप नहीं कर सकते हैं। और जब भी ऐसी चीजें होती हैं मतलब एरिया ऑफ ट्राइंगल आपका 0 आएगा, उस कंडीशन पे तीनों बिंदु जो होंगे वो संरेख होंगे। तो उम्मीद करते हैं कि चीजें आपको समझ में आ रही होंगी और कल की क्लास में हम लोग एग्जाम्पल नंबर 14 और 15 को सॉल्व करेंगे और प्रश्नावली 7.3 के प्रश्नों को भी लेंगे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। इन्हीं सारी सवालों को आपको रिपीट करना है और आज की क्लास में आपको मैं 2 होमवर्क दे रहा हूँ। पहला होमवर्क क्या है? पहला होमवर्क ये है कि आपको एरिया ऑफ ट्राइंगल का फार्मूला याद करना है। ठीक है, एरिया ऑफ ट्राइंगल का फार्मूला याद करना है जब उनके निर्देशांक ज्ञात हो। और दूसरा
जो होमवर्क है वो संरेख होने का, कोई दो बिंदु परस्पर कब संरेख होंगे इसका आपको प्रतिबंध अपनी कॉपी में कम से कम 3 बार नोट करना है और इसको याद करना है। ठीक है, तो आज की क्लास के लिए मेरे भाई बस इतना ही। पढ़ते रहिए शिद्दत के साथ, मन लगा के, मुस्कुरा के, विदाउट एनी बर्डन। आप लर्निंग को कंटिन्यू रखिए अपने, और एग्जाम की तैयारी में वो देखिए वो फल की बात है। जब आप इतनी चीजें करते रहेंगे ना तो एग्जाम भाई कुछ नहीं है। ठीक है, एग्जाम आपको बहुत ही हल्का फील होगा। तो बस इन्हीं सभी आशीर्वचनों के साथ आज की क्लास को देता हूँ विराम, और कल की क्लास में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।